बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सच्चाई ये है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखते ही होंगे कि जैसे ही गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज निकालती है, लाखों की जनसंख्या में लोग, बच्चे फॉर्म भरते हैं। कैसे कोई बड़ी कंपनी अगर वैकेंसीज निकालती है तो हजारों की जनसंख्या में लोग उसके ऑफिसेस के बाहर खड़े होते हैं। पर क्या हमें इस बड़े मुद्दे पे बहुत बात होती सुनाई व दिखाई देती है? जवाब है नहीं। अगर हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, वो पिछली गवर्नमेंट के बारे में बोलती है कि वो उनकी गलती है। अगर हम विपक्ष से कहते हैं तो वो कहते हैं हम पक्ष में है ही नहीं, हम बैठे ही नहीं है गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। अगर हम मीडिया से सवाल करते हैं कि हमारे मुद्दे को दिखाएं, तो वो नहीं दिखाती है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ये मेरा YouTube चैनल है। आज हम इसी बड़े मुद्दे बेरोजगारी के ऊपर बात करें कि कैसे हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, कैसे अभी तक इसके बारे में बहुत बड़े कदम उठाए या नहीं उठाए गए हैं, कैसे मीडिया इस बड़े मुद्दे को अपने प्राइम टाइम में जगह नहीं देता है और रेगुलर कवरेज नहीं देता है। हमारे देश की बेरोजगारी कई कारण है। सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है वर्क शॉर्टेज, काम की कमी होना। हम सबको पता है हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, 12th पास करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं। दूसरी तरफ ना गवर्नमेंट इतनी वैकेंसीज निकालती है, ना इतने संख्या में उद्योग या बड़ी कंपनीज है हमारे पास। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर 10,000 नौकरी निकली और हमने 2 लाख बच्चे तैयार किए जो काम कर सकते हैं, जिनको काम की तलाश है, तो बचे हुए 1,90,000 बच्चे बेरोजगार रहेंगे और वो अनएम्प्लॉय की कैटेगरी में ही काउंट हुए। ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की बेरोजगारी का। दूसरा कारण स्किल के हिसाब से काम न मिलना। मैं फिर से उदाहरण देता हूं आपको। अगर एक बच्चा पीएचडी किया हुआ है, उसको 12-13 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, वो बच्चा वो नौकरी नहीं चूज करता, वो नौकरी नहीं करता। उस बच्चे को अपनी स्किल के हिसाब से ना वो तनख्वाह ना वो काम सही लगता है, तो वो काम नहीं करता है, वो जॉब नहीं चूज करता है और वो बेरोजगारी रहता है। इसको भी हम बेरोजगारी में ही काउंट करें। और तीसरी, असमानता शहर और गांव के विकास में। अब गांव में भी लोग रहते हैं, शहर में भी लोग रहते हैं। शहर में कुछ काम हैं, क्योंकि गांव में काम नहीं है, गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो गांव के बच्चे शहर की तरफ पलायन करते हैं और शहर में भीड़ इकट्ठा होती है। काम के वैकेंसीज तो उतनी ही है, लिमिटेड ही है और जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाती है। और ये भी तीसरा कारण है बेरोजगारी का। देखिए, ये तो हो गए बेरोजगारी कुछ कारण, पर हमने कभी सोचा है कि हर पार्टी जब चुनाव में उतरती है वोट मांगने के लिए, तो वो नौकरी की बात जरूर करती है। वो कहती है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो लाखों वैकेंसीज हर साल निकलेगी, हम यहाँ पे कंपनीज लाएंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे, हम यहाँ पे उद्योग लाएंगे और लोगों को नौकरी देंगे, लोगों को जीविका देंगे। लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि वो ये सब कुछ भूल जाते हैं। उन सबको पता है कि हमको कैसे उलझा के रखा जा सकता है, मतलब जनता को कैसे उलझा के रखा जा सकता है। उन सबके मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, नौकरी का मुद्दा लिखा जरूर होता है, पर उनको कहीं कहीं लगने लगा है कि शायद हमको नौकरी चाहिए ही नहीं। क्योंकि अगर हमको चाहिए होती तो हम जब अगले 5 साल के बाद वो वोट मांगने आते तो उनसे सवाल करते कि पिछली बार जो नौकरियां तुमने कहीं थी देने के लिए, वो क्यों नहीं दी। भाई, उनको पता है कि हम बाकी चीजों में उलझा देंगे और हम लोग उलझ जाएंगे। उनको शायद कभी कभी ऐसा लगने लगा कि हमको नौकरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए बाकी मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो कि पाकिस्तान को क्या कर दिया। अरे पाकिस्तान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से कंपेयर करना भी हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर है। वो कहीं स्टैंड नहीं करता हमारे देश के बराबर, वो हमारे एक देश के एक राज्य की जीडीपी के बराबर नहीं है, तो हम लोग उससे क्यों कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हमारे देश के नेताओं को ये पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं गलती उनकी नहीं है, कहीं गलती हमारी भी है। अगर हम लोग सही से सवाल करते
और सवाल तब नहीं करते जब वो वादा कर रहे हैं। हम सवाल तब करते हैं जिनको अपने चुन के लाए, हमें उनसे सवाल करना चाहिए। और होता क्या है, दोबारा वो वोट मांगने आते हैं, हम वोट देते हैं उनको। और इसके बावजूद भी अगर कोई गवर्नमेंट नीतियां बनाती भी है, वैकेंसीज निकालती भी है, तो करप्शन तो खा जाता है। पिछले 10 साल में लगभग 50 से ज्यादा नौकरी की वैकेंसीज रद्द हो गई हैं। या तो पेपर लीक हो जाता है या तो फिर पेपर ही लीक हो जाता है। और अगर हम बात करें अपने देश के चौथे स्तंभ मतलब मीडिया के बारे में, तो फिर क्या ही बात करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की मीडिया को बेरोजगारी जैसे मुद्दे को दिखाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारी मीडिया बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है, रेवेन्यू मॉडल में। चाहे सरकार के दिए हुए एड्स के दबाव पे, चाहे कुछ और कारणों पे, वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाती है, नहीं दिखाती है जिससे सरकार को घेरा जा सके। तो अगर आपको मीडिया पे कुछ भी भरोसा है या मीडिया को आप सच मानते हैं कि जो वो दिखाते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। नहीं, मुझे तो पर्सनली भरोसा नहीं है। और अगर आप भरोसा करते हैं तो आप भरोसा करना बंद कर दीजिए, खुद कुछ कीजिए। आखिर में इस बेरोजगारी से बड़े मुद्दे के कुछ समाधानों के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट को, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलके स्किल को डेवलप करने के लिए, कि हम लोग के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। साथ ही में छोटे उद्योग के लिए लोगों को कम दर पे लोन प्रोवाइड करना चाहिए कि वो खुद भी रोजगार कर सके और बाकी लोगों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को छोटे बड़े उद्योग अपने स्टेट में ही लगाने चाहिए, फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, जिससे उनके स्टेट के लोग वहीं पे नौकरी पा सकें। इससे उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और देश में एक जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसको सही नीति, स्किल ट्रेनिंग और मीडिया का सही तरीके से काम करने से ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, हो सके तो कमेंट करें। मुझे और भी लोगों को शेयर कर पाए तो प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।